जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन निकेत कुमार इंग्लिश क्लासेस। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो बेसिकली होगा द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा और ऑब्जेक्टिव सेट 6 होने वाला है, क्योंकि इससे पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते विदाउट वेस्ट द टाइम। लिखा हुआ द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। कहता ड्रामा जो वर्ड देख रहे हैं ये ग्रीक से आया हुआ है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसीलिए आप इसे अच्छी तरीका से पढ़े, एक बार नहीं 2 बार पढ़े, क्योंकि ये पूछने की ज्यादा संभावना है। देन अपना है द वर्ड ड्रामा एंड प्ले आर सिनोनिम्स। कहता है कि ड्रामा और प्ले जो है दोनों समानार्थक शब्द है, यानी कि दोनों का मीनिंग सेम होता है। बट इन आवर कंट्री, कहता हमारे देश में द वर्ड ड्रामा इज मोर पॉपुलर देन द वर्ड प्ले। कहता लेकिन हमारे देश में ड्रामा वर्ड जो है ज्यादा लोकप्रिय है प्ले वर्ड के अपेक्षा। अब अगला पॉइंट हम बात करते हैं। लिखा हुआ है ड्रामेटिक एलिमेंट। कहता ड्रामा जो होता है उसका कुछ एलिमेंट्स होता है, तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, देखिए इसका हिंदी भी यहाँ दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। जैसे कि प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, जेस्चर्स, सीनिक इफेक्ट्स, म्यूजिक, और ये रहा अपना सोलिलोक्वी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट दिया हुआ है द फंक्शन ऑफ वर्ड्स और ऑफ लिटरेरी एलिमेंट्स इन ड्रामा विल वेरी। कहता नाटक में शब्दों या साहित्यिक तत्वों की भूमिका अलग अलग होती है। वेरी मतलब होता है अलग अलग होना। देन अपना है शेक्सपियर इज अ गुड ड्रामाटिस्ट विद गॉड लाइक इम्पार्शियलिटी। कहता शेक्सपियर ईश्वर के समान निष्पक्षता वाला एक अच्छा नाटककार है। देन अपना है ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। अब ड्रामा का कुछ पहले हम लोग एलिमेंट्स पढ़ लिए, अब ड्रामेटिक स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। देखिए स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपोजिशन, कॉम्प्लिकेशन, क्रिसिस, डेन्यूमेंट, कैटास्ट्रोफ, कंक्लूजन, यानी कि ये सभी जो है ड्रामेटिक स्ट्रक्चर है। इसका हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ प्रदर्शनी, जटिलता, संकट, खंडन, आपदा, निष्कर्ष। आप लोग इसे याद कर लीजिए, इसमें से पूछेगा। और जितना भी मैं एलिमेंट और स्ट्रक्चर दोनों लिखाया हूँ तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से MVVI है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ ड्रामा, यानी कि ड्रामा का टाइप। सबसे पहले एलिमेंट पढ़े, देन अपना स्ट्रक्चर पढ़े, आप यहाँ पर ड्रामा का टाइप्स आए। तो ड्रामा कितने टाइप के होते हैं देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहला है ट्रेजेडी, जिसको हम लोग त्रासदी बोलते हैं। उसके बाद कॉमेडी, उसके बाद ट्रेजिक कॉमेडी, फार्स, मेलोड्रामा, उसके बाद मास्क, उसके बाद 1 एक्ट प्ले। ये अपना ड्रामा का टाइप्स हो गया है। तो आप लोग इसे अच्छी तरीक़ा से देख लें, इसमें से भी आने का संभावना है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट है द स्टोरी ऑफ ड्रामा स्टार्ट्स आफ्टर कमिंग ऑफ द नॉर्मन्स। कहता है कि ड्रामा का जो कहानी है वो कब स्टार्ट होता है? आफ्टर कमिंग ऑफ द नॉर्मन्स, यानी कि नॉर्मन के आने के बाद ड्रामा वहाँ पर शुरू होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है द रिलीजियस प्ले अपीयर्ड इन इंग्लैंड सोन आफ्टर द नॉर्मन कन्क्वेस्ट। कहता है नॉर्मन विजय के तुरंत बाद इंग्लैंड में धार्मिक नाटक दिखाई दिए। कहते रिलीजियस प्लेज, यानी कि रिलीजियस का जो ड्रामा था वो दिखाई दिए। देन अपना है दीज सेक्रेड पेज वर नॉन एज मिरेकल प्लेज और मिस्टीरियस। कहता है इन पवित्र भुगतानों को चमत्कार नाटक या रहस्य के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। लिखा हुआ है मिडिल एजेस डेवलप्ड अनदर काइंड ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर नॉन एज मोरलिटी प्लेज। कहता मध्य युग ने एक और तरह का नाटकीय साहित्य की विकास किया जिसे मोरलिटी प्ले के नाम से जाना जाता है। देन अपना है मिडिल एजेज द कैरेक्टर्स वर वर्चू पर्सनिफाइड सच एज ब्यूटी, स्ट्रेंथ, ग्लूटनी एंड फिश। कहता मध्य युग चरित्र गुण थे। मध्य युग जो था, ये जो मध्य युग था, ये जो था चरित्र वर्चू थे, यानी कि कैरेक्टर वर वर्चू, वर मतलब थे, यानी चरित्र गुण थे। सच एज जैसे, ब्यूटी सौंदर्य, स्ट्रेंथ शक्ति, ग्लूटनी लोलुपता एंड पीस और शांति। देन अपना नेक्स्ट पॉइंट है द मोरलिटीज वर इन एग्जिस्टेंस एज बैक एज हेनरीज टाइम 1422 टू 71। कहता नैतिकताएं हेनरी के समय में अस्तित्व में थी 1422 से 71 तक। नेक्स्ट अपना है द फेमस मोरलिटीज प्लेज आर द मैरिज ऑफ विट एंड विजडम, एवरीवन, द 4 एलिमेंट्स, द ट्रायल ऑफ ट्रीजर एंड द प्राइड ऑफ लाइफ। कहता प्रसिद्ध नैतिकता नाटक है मैरिज ऑफ विट एंड विजडम, एवरीवन,
द फोर एलिमेंट्स, द ट्रायल ऑफ ट्रेजर और द प्राइवेट ऑफ लाइफ। कहने का तात्पर्य ये है, कहते द फेमस मोरलिटीज, यानी कि जो मोरलिटीज का जो नाटक है वो ये सभी नाटक था। यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कोमा में देना भूल गया, द मैरिज ऑफ विट एंड विजडम, उसके बाद एवरीवन, द फोर एलिमेंट्स, द ट्रायल ऑफ ट्रेजर्स एंड द प्राइड ऑफ लाइफ। आप इसे याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटरल्यूड वाज आल्सो अ लेट प्रोडक्ट ऑफ द ड्रामेटिक डेवलपमेंट ऑफ द मोरलिटी प्ले। कहता है इंटरल्यूड भी मोरलिटी प्ले के नाटकीय विकास का एक देर से उत्पाद था। देन अपना पॉइंट है, जोहन हेवुड वाज द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ इंटरल्यूड्स। देखिए उतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ द फर्स्ट रियल कॉमेडी रॉयस्टर ड्रॉयस्टर वाज रिटन बाय निकोलस ओडल अबाउट 1550। कहते पहली वास्तविक कॉमेडी रॉयस्टर ड्रॉयस्टर निकोलस ओडल लगभग 1550 में उसके द्वारा लिखी गई थी। देखिए ये भिवियाई है, आप इसे याद कर ले। रॉयस्टर ड्रॉयस्टर, रॉयस्टर ड्रॉयस्टर कब लिखा गया? लगभग 1550 ईस्वी में। किसके द्वारा? निकोलस ओडल के द्वारा। उसके बाद द फर्स्ट ट्रेजेडी गोरवोडक वाज रिटन बाय थॉमस सेकविले एंड थॉमस नॉर्टन। देखिए ये भी वीवीआई है, एग्जाम में पूछा गया। देखिए जिसको जिसको मैं वीवीआई बोल रहा हूँ वो काफ़ी वीवीआई है, एक्चुअल में है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और जिसको मैं बोलता हूँ आप लोग उसे नोट करके रख लें, क्योंकि वो एग्जाम में आने वाला है। तो कहता है पहली त्रासदी गोरवोडक, थॉमस सेकविल और थॉमस नॉर्टन द्वारा लिखी गई थी। देन है द रोमांटिक फॉर्म ऑफ ड्रामा। कहता है कि ड्रामा का रोमांटिक फॉर्म जो है वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी कि एस्टेब्लिश्ड किया गया विलियम शेक्सपियर के द्वारा इमीडिएट, या कहता है जल्दी, प्रेडिसेजर्स हु वर नॉन एज द यूनिवर्सिटी विट्स। कहता है नाटक का रोमांटिक रूप शेक्सपियर के तत्काल पूर्ववर्तियों द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्हें यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाना जाता है। डेट्स ऑल। अब नेक्स्ट पॉइंट का हम बात करते हैं। लिखा हुआ द पब्लिक थिएटर ऑफ द 16th सेंचुरी कैम विलियम शेक्सपियर। कहता 1564 से 1616 आज एक्टर, प्ले राइट एंड शेयर होल्डर इन थिएट्रिकल अंडरटेकिंग्स। उसके बाद 16वीं शताब्दी का सार्वजनिक रंगमंच विलियम शेक्सपियर एक अभिनेता, नाटककार और नाट्य उपक्रमों में शेयर धारक के रूप में आया था। कौन? विलियम शेक्सपियर। देखिए विलियम शेक्सपियर को है ना ड्रामा में बहुत अच्छा रोल्स है, इसलिए एक समय विलियम शेक्सपियर को इंग्लिश का पिता कभी कभी कहा जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा योगदान है जोफ्री चौसर का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विलियम शेक्सपियर्स ड्रामास आर अ ग्रेट रिवर ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी। कहता है विलियम शेक्सपियर के नाटक जीवन और सौंदर्य की एक महान नदी है। द ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर आर हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर एंड किंग लियर। जूलियस सीजर एंड किंग लियर, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैमलेट से लेकर के आप किंग लियर तक याद ही रखिए, इसमें से एक नंबर का आएगा ही एग्जाम में, काफ़ी वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। इंग्लिश ड्रामा रिच्ड द हाईएस्ट पॉइंट इन द डिकेड फॉलोइंग एलिजाबेथ्स डेथ इन 1603। कहता 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद दशक में अंग्रेजी नाटक उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया। अब देखिए नेक्स्ट है क्वीन एलिजाबेथ रेंड फ्रॉम 1558 टू 1603। कहता महारानी एलिजाबेथ ने 1558 से 1603 तक शासन किया। देन अपना द ड्रामा ऑफ द 18th सेंचुरी डिड नॉट रीच द सेम हाई लेवल एज द नोवेल। कहता ड्रामा जो था 18वीं शताब्दी में, कहता है कि सेम उतना हाई तक नहीं पहुंच पाया जितना कि उपन्यास। 18वीं शताब्दी का नाटक उपन्यास के समान उच्च स्तर तक नहीं पहुंचा। इसका देखिए शॉर्ट हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। द ड्रामा ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी वाज ऑन होल डिप्लोरेबल। 19वीं सदी के शुरुआत का नाटक पूरी तरह से निंदनीय था। तो कौन सा कहता है? देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिप्लोरेबल, यानी कि ये निंदनीय है यहाँ पर। कब? 19वीं सदी में। उसके बाद जॉर्ज बर्नार्ड फर्स्ट रोट विडोर हाउसेज। तो विडोर हाउसेज को सबसे पहले किसने लिखे थे? जॉर्ज बर्नार्ड ने। उसके बाद टी.एस. एलियट रोड ट्रेडिशन ऑफ वर्ड्स, ड्रामा, मर्डर इन द कैथेड्रल, फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी एंड द कॉन्फिडेंशियल कलर। कहता टी.एस. एलियट ने कविता, नाटक, मर्डर इन द कैथेड्रल, फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी और द कॉन्फिडेंशियल कलर परंपरा उन्होंने लिखी। किसने? टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट ने क्या क्या लिखे हैं? रोट, यहाँ पर आप लोग याद कर सकते हैं, मर्डर इन द कैथेड्रल से
आप लोग याद करना चालू कर सकते हैं। ये सभी का सभी कविता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जोहन ऑसबॉर्न रोट लुक बैक इन एंगर। कहता जोहन ऑसबॉर्न ने लुक बैक इन एंगर लिखा। देखिए ऐसे इतना भिविया ये है नहीं। उसके बाद सैमुअल बेकेट एंड इरिशमैन गेव अ फिलोसॉफिकल डायमेंशन टू वर्ल्ड ड्रामा थ्रू हीज वेटिंग फॉर गोडोट। कहता एक आयरिश व्यक्ति सैमुअल बेकेट ने अपने वेटिंग फॉर गोडोट के माध्यम से विश्व नाटक को एक दार्शनिक आयाम दिया। किसने दार्शनिक आयाम दिया? सैमुअल बेकेट ने। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम अभी तक पूछा नहीं गया। उसके बाद है हरोल्ड फिंटर एंड एक्टर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय बेकेट एंड रोट मेनी प्लेस। कहता है कि हरोल्ड फिंटर एंड एक्टर कहता है वाज इन्फ्लुएंस्ड, कहता है कि उसे प्रभावित किया गया बेकेट के द्वारा, एंड कहता है कि मेनी प्लेस कई ज्यादा उन्होंने नाटक को लिखे। उसके बाद है हार्लोड फिंटर रोट होम कमिंग। कहता है कि हार्लोड फिंटर ने होम कमिंग लिखा। उसके बाद अमेरिकन ड्रामा को हम लोग देख सकते हैं। अमेरिकन ट्रेडिशन ड्रामाटिस्ट यूजिन ओनेल, आर्थर मिलर एंड टेनेंस विलियम्स। उसके बाद है ओनील रोट। कहता ओनील जो है उन्होंने लिखा, क्या लिखा? द हैरी एफ अन्ना क्रिस्टी, डिजायर अंडर द एम्स एंड द आइसमैन कमेथ। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा ये पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। लिखा है आर्थर मिलर रोट। कहता आर्थर मिलर जो है उन्होंने लिखा, क्या लिखा? ऑल माई सन्स एंड डेथ ऑफ सेल्समैन। कहता आर्थर मिलर ने लिखा ऑल माई सन्स एंड डेथ ऑफ सेल्समैन। उसके बाद है टेनेंस विलियम्स प्लेज evaluate the impact of the America dream on the identity of his characters। कहता है कि टेनेंस विलियम्स का प्ले जो था, उसका जो नाटक जो था इवेल्यूएट था। कहता है टेनेंस विलियम्स नाटक अपने पात्रों की पहचान पर अमेरिकी सपने के प्रभाव का मूल्यांकन करते थे। अब नेक्स्ट चलते हैं अफ्रीकन ड्रामा। कहता है कि वोल सोइंका बिलोंग्स टू द योरुबा ट्राइब्स हैज एक्सपेरिमेंटेड विद द इंग्लिश लैंग्वेज एंड ड्रामेटिक टेक्निक इन हिज प्लेज। कहता है वोले सोइंका योरुबा जनजाति से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने अपने नाटकों में अंग्रेजी भाषा और नाटकीय तकनीकों के साथ प्रयोग किया। बीवीआई नहीं है। उसके बाद वोल सोइंका रोट अ डांस ऑफ फॉरेस्ट एंड द लायन एंड द ज्वेल। उसके बाद है इंडियन ड्रामा का हम बात करते हैं। लिखा आसिफ करीम भाई रोट द टूरिस्ट मेक्का वॉन अक्लेम। द टूरिस्ट मेक्का वॉन अक्लेम। उसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेट किया मेनी ऑफ हिज बंगाली प्लेज। कहता है वो अपने बहुत से बंगाली नाटक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जैसे कि उसका चित्रा हो गया एंड रेड ओलियंडर इज पॉपुलर विद द ऑडियंस। कहता है ऑडियंस के लिए काफी ये पॉपुलर। नेक्स्ट है गिरीश कर्नाड द ग्रेट कनाडा एक्टर डायरेक्टर एंड प्ले राइट ट्रांसलेटेड हिज प्लेज इनटू इंग्लिश टू। कहता महान कन्नड़ अभिनेता निर्देशक और नाटककार गिरीश कर्नाड ने भी अपने नाटकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। कहते गिरीश कर्नाड ने लिखा, रोट मतलब लिखा, क्या लिखा? हयावदान एंड तुगलक। अब तुगलक को किसने लिखा? ये इंपॉर्टेंट है। किसने लिखा? गिरीश कर्नाड ने। हयावदान बहुत कम आता है लेकिन तुगलक मेनी टाइम्स आया है एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा यहाँ पर समाप्त होता है उसका मटेरियल। अब इससे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है और एग्जाम में जो पूछा जाता है वही ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पर कराने वाले हैं और आपको करना है और सीखना है और एग्जाम में 50 नंबर ऑब्टेन करना है। अब यहाँ देख रहे द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, डेट मीन्स स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा का ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। द लिखा है पहला क्वेश्चन, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ डैश वर्ड, यानी कि कौन सा वर्ड से आया था? जी हाँ, ऑप्शन आपको सोचना है। जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर सोच लिया होगा क्योंकि मैं अभी तुरंत इसे पढ़ाया तो आपको याद होना चाहिए। तो लैटिन स्कैंडिनेवियाई, उसके बाद है ग्रीक, उसके बाद इंडियन। तो जी हाँ, आप जो सोचे वही है, ग्रीक यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि ये ग्रीक वर्ड से ड्रामा शब्द आया है। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन है, द वर्ड ड्रामा एंड प्ले आर क्या है? कहता कि ड्रामा और प्ले दो शब्द जो है दोनों कैसा है? वन वर्ड है या अपोजिशन है, एंटोनिम्स है, साइनोनिम्स है। साइनोनिम्स मतलब होता है समानार्थक। तो जी हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पर साइनोनिम्स हो जाएगा। उसके बाद है द वर्ड ड्रामा इज मोर पॉपुलर देन द वर्ड। कहता है कि ड्रामा वर्ड जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है, मोर पॉपुलर है किसकी अपेक्षा? प्ले, स्टोरी, ऐसे, नोवेल। तो जी हाँ, प्ले वर्ड जो है उसके अपेक्षा ड्रामा वर्ड ज़्यादा पॉपुलर है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट का हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ
ड्रामेटिक, यहाँ पर ड्रामेटिक लिखा हुआ, ड्रामेटिक एलिमेंट कहता है इसमें प्लॉट, कैरेक्टर, म्यूजिक, कंपोजिशन, इसमें से ड्रामेटिक एलिमेंट कौन सा नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको ड्रामा से रिलेटेड मैंने एलिमेंट बता रखा है, स्ट्रक्चर बता रखा है और टाइप्स ऑफ ड्रामा बता रखा है। तो यहाँ पर देखिए प्लॉट तो एलिमेंट होगा, कैरेक्टर भी होगा, म्यूजिक भी होगा, सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कंपोजिशन, क्योंकि लिखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्रामेटिक एलिमेंट, जो कि ड्रामेटिक एलिमेंट नहीं है। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, इसमें से कहता है ड्रामेटिक स्ट्रक्चर जो नहीं है उसको बताने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर है एक्सपोजिशन, जो कि ड्रामेटिक स्ट्रक्चर है, मैंने बता रखा है। उसके बाद है कॉम्प्लिकेशन, ये भी ड्रामेटिक स्ट्रक्चर है। देन है कंक्लूजन, ये भी ड्रामेटिक स्ट्रक्चर है। तो जी हाँ, यहाँ पर जेस्चर नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसे बना रहे होंगे। मैं फास्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं भी तुरंत इसे बताया, तो आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ड्रामा, कहता है इसमें से कौन सा ड्रामा का टाइप नहीं है, आपको बताना है। तो ड्रामा का टाइप देखिए ट्रेजेडी तो होगा ड्रामा टाइप, सनेट, सनेट नहीं होगा क्योंकि कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है, यहाँ पर सनेट नहीं होगा। सनेट का मतलब होता है 14 लाइन का जो पंक्ति होता है उसको हम लोग सनेट बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की ओर चलते हैं। लिखा हुआ द स्टोरी ऑफ ड्रामा स्टार्ट्स आफ्टर कमिंग ऑफ द, कहता है कि ड्रामा का जो स्टोरी होता है किसके आगमन से होता है, एंग्लो सेक्शंस, जिन्हें ओल्ड इंग्लिश समझ के इसको मारने दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ये स्कैंडिनेवियन, ये भी नहीं होगा। जी हाँ, नॉर्मन के आने के बाद ड्रामा स्टार्ट होता है। तो याद रखिएगा ड्रामा कब स्टार्ट होता है, नॉर्मन का आने के बाद। इंग्लिश का हिस्ट्री कब स्टार्ट होता है, एंग्लो सेक्शन का आने के बाद। ये दो बातें याद रखिएगा। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट रियल कॉमेडी वाज, कहता है जो पहला जो रियल कॉमेडी था और कौन सा था, रिटन बाय निकोल्स वुडल, जिसको निकोल्स वुडल ने लिखा था। जी हाँ, रॉयस्टर डॉयस्टर, यानी कि डी यहाँ पर हो जाएगा, निकोल्स वुडल लिखा था। उसके बाद मैकबेथ एंड जूलियस सीजर, कहता है मैकबेथ और एंड जूलियस सीजर, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आंख बंद करके आप इसे मार सकते हैं। किसने लिखा था बताइए, विलियम शेक्सपियर ने। कहा है, जी हाँ, यहाँ सी नंबर में शेक्सपियर यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन का हम बात करते हैं, चित्रा वाज रिटन बाय। देखिए चित्रा किसके द्वारा लिखा गया, देखिए चित्रा जो था एक बंगाली बुक था, इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो जी हाँ, चित्रा को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब 11 नंबर क्वेश्चन का हम बात करते हैं, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी गोरवुड डक वाज रिटन बाय, कहता है कि फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी गोरवुड डक वाज रिटन बाय, कहता है किसके द्वारा लिखा गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर सोच लिया है। तो जी हाँ, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी गोरवुड डक वाज रिटन बाय थॉमस सेकविले, किसके द्वारा, थॉमस सेकविले। डेट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अपना जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा का प्रैक्टिस यहाँ पर समाप्त होता है। ये 11 क्वेश्चन, जितना भी मैं 11 क्वेश्चन कराया हूँ, ये सभी के सभी एग्जाम में पूछा गया है और यही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि इसको रिपीट कर करके हर साल पूछा जाता है, यानी कि 1 साल गैप करके फिर अगले साल में या 2 साल गैप करके, यानी कि यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं जो जितना बताया वो एडवांस लेवल तक बता दिया, ताकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे बना दोगे। तो डेट मीन्स कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि मैंने जितना भी आपको अभी तक कराया है, यदि उसमें से एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन दे दे तो आप बना दोगे, बशर्ते कि आपको पढ़ना होगा, पूरा वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। आज का वीडियो अपना इतना तक ही, एक बार फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, वो भी बेसिकली होगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ऊपर। जब तक स्टोरी ऑफ इंग्लिश अपना खत्म नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि नंबर अपना लेना है तो लेना है। तो जी हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर उन लोगों को ही करिएगा जिनको जरूरत है, अदरवाइज कहीं शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।